हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर में बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑफेंस, अपराध क्या है। तो जब हम बात करते हैं जनरल सेंस में, ऑफेंस इज अ ब्रीच ऑफ रूल और लॉ। किसी भी रूल, किसी भी लॉ को ब्रीच करना, तोड़ना ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। बट सीआरपीसी में जो हम ऑफेंस का मीनिंग लेंगे वो सेम लेंगे जो आईपीसी में गिवन है, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 2Y कहता है कि अगर कोई डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं गिवन है बट आईपीसी में गिवन है तो आप उसको सेम कंसीडर करेंगे सीआरपीसी में भी जैसे कि आईपीसी में डिफाइन है। तो सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी 1860 क्या कहता है? ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड अंडर एनी स्पेशल और अदर लॉ। तो ऑफेंस क्या है? अगर कोई एक्ट पनिशेबल है इंडियन पीनल कोड में अंडर एनी स्पेशल, स्पेशल जैसे कि पोस्को एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, डाउरी एक्ट हो गया, सब स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। देन अदर लॉ जैसे पंचायती एक्ट हो गया। तो इन तीनों में से किसी में भी अगर कोई एक्ट पनिशेबल है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब वापस से बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस। उससे पहले जानते हैं कि बेल जो है उसकी क्या ज़रूरत होती है, बेल कब दी जाती है। अगर कोई एक्यूज्ड है और उसने ऐसा ऑफेंस कर दिया है जो कि 2 साल से कम का ऑफेंस है, तो वहाँ पे कोर्ट उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेगी विद और विदाउट श्योरिटी, और बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के बाद कोर्ट उसको रिलीज़ कर देती है और उसके बाद उसका ट्रायल कंटिन्यू रहता है। तो सेक्शन 2A ऑफ CRPC 1973 क्या कहता है? बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल विच इज मेड बेलेबल बाय अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यानी कि बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। जब आप अपना फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो उसमें ऑफेंसेस को सबको डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। विच इज़ मेड बेलेबल बाय अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कुछ समय के लिए किसी जगह, किसी क्षेत्र में कोई स्पेशल लॉ, कोई अदर लॉ इम्पोज कर दिया जाता है और कोई ऐसा एक्ट है जो उस लॉ में ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होता है, बेलेबल ऑफेंस है वो, तो कोर्ट उसको सीआरपीसी में जब उसका प्रोसीजर चलेगा तो उसको बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें दो बातें हैं, फर्स्ट शेड्यूल विच इज़ मेड बेलेबल बाय अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट चलते हैं पनिशमेंट फॉर बेलेबल ऑफेंस। अब जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें जनरली जो पनिशमेंट होती है वो लेस देन 2 ईयर होती है। 2 साल से कम का कारावास वाले ऑफेंस बेलेबल की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि पनिशमेंट ज़्यादा है बट फिर भी वो बेलेबल है। जैसे हम चलते हैं सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी 1860 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने पर क्या 7 साल की सज़ा और फाइन का प्रावधान है। लेकिन ये ऑफेंस फिर भी बेलेबल की कैटेगरी में आता है, जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो सेक्शन 212 ऑफ आईपीसी 1860 क्या है? हार्बरिंग, शरण देना, किसी एक्यूज्ड को, किसी भागे हुए अपराधी को सज़ा अपने घर में शरण देना, तो उसकी सज़ा 5 साल और फाइन है, लेकिन ये भी बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो बेलेबल ऑफेंस हमने पढ़ा है जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है या फिर जो एनी अदर स्पेशल लॉ में बेलेबल है, तो वो सब बेलेबल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या? अदर देन दोज ऑफेंस, जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर है वो बेलेबल हो गया, जिसकी मोर देन 2 ईयर है या डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो सब नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो पनिशमेंट फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको याद रखना है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स।
अब इसका भी एक्सेप्शन है। अब पनिशमेंट कम है बट वो फिर भी नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं, बेल नहीं मिलती है। तो सेक्शन 153 ए ऑफ आईपीसी 1860 जो कि है प्रोवोकेशन ऑफ कॉजिंग रॉय, इसके अंडर में जो पनिशमेंट है वो 1 साल और फाइन है, लेकिन ये ऑफेंस भी नॉन बेलेबल की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि दंगा कराने से क्या होगा, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगी, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए इसको नॉन बेलेबल की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब इन सब के बाद आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेलेबल ऑफेंस वो हैं जिनकी पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर है। तो ऑब्वियस है कि वो जो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें बेल ईजिली मिल जाती है वो लेस सीरियस है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस ज़्यादा सीरियस अपराध होते हैं, क्योंकि इसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो बड़ी पनिशमेंट्स हैं इसमें। देन बेलेबल का सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बेल कैन बी ग्रांटेड बाय पुलिस और बाय कोर्ट एंड एक्यूज्ड कैन क्लेम इट एज ऑफ राइट। अब जो बेल है कोर्ट उसको ग्रांट कर सकती है, पुलिस उसको ग्रांट कर सकती है, और बेल लेना बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड का राइट है, तो उसको बेल इजीली मिल जाती है। बट नॉन बेलेबल में क्या है, एक्यूज्ड इसको क्लेम नहीं कर सकता, यहाँ पे एक्यूज्ड का राइट नहीं है बेल लेने का। अब ये अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पार होता है। कोर्ट चाहे तो बेल दे सकती है, कोर्ट चाहे तो बेल नहीं दे सकती। थर्ड पॉइंट है, एक्यूज्ड कैन बी रिलीज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी। बेलेबल ऑफेंस में जैसे कि एक्यूज्ड का राइट है तो कोर्ट उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेगी विदाउट श्योरिटी और उसको रिलीज कर देगी, और उसके बाद जो भी उसका ट्रायल वगैरह होगा वो चलता रहेगा। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड को रिलीज नहीं किया जा सकता विदाउट श्योरिटी। द एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज विद श्योरिटी। अब एक्यूज्ड ने श्योरिटी भी देगा तो भी उसको रिलीज ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो कोर्ट का डिस्क्रिशन पार है, कोर्ट उसको रिलीज करती है नहीं करती है। एवरी पर्सन कैन सीक बेल एज ऑफ राइट। बेलेबल ऑफेंस में हर पर्सन का हक है बेल लेने का। और जब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में, अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 60, कोई पर्सन है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, या फिर महिला है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई मेंटली वीक व्यक्ति है, तो ऐसे पर्सन के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल ग्रांट कर दी जाती है, इवन इफ द ऑफेंस चार्ज, भला ही उसने जो ऑफेंस किया हो उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो या फिर LI हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वुमेन अंडर द एज ऑफ 16, सिक, इन्फर्म के लिए नॉन बेलेबल में भी बहुत रिलैक्स्ड रूल बनाए गए हैं, उनको बेल दे दी जाती है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।